Hello friends, welcome back. You all again on my channel Maths की कक्षा. This is our part F of sequence and series. So in this video we are going to study some important points and then after a special type of series. Before moving ahead, first of all we have to do a question which is at the end of part E of sequence and series. So this is the question. Suppose a is a fixed real number such that a minus x upon px is equals to a minus y upon qy is equals to a minus z upon rz. If p, q, r are in AP, then prove that x, y, z are in HP. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या अप्रोच होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपके पास लिखा गया है पी क्यू आर आर इन ए पी. तो अगर 3 नंबर्स ए पी में है तो सबसे पहले आप लोग एक रिलेशन आप लोग लिख सकते हैं. द रिलेशन क्यू माइनस पी इज इक्वल्स टू आर माइनस क्यू. ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के इक्वल है तो इन दोनों को एक टर्म के इक्वल कर देते हैं. लेट अज्यूम इट इक्वल्स टू के. तो ये रिलेशन आप लोग लिख सकते हैं अगर ऐसा गिवन हो पी क्यू आर 3 नंबर्स कोई भी ए पी में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये रिलेशन लिख लें. देन आफ्टर आपको एक एक्सप्रेशन दिया है ए माइनस एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस वाई अपॉन क्यू वाई इज इक्वल्स टू ए माइनस जेड अपॉन आर जेड. तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो अगर x कॉमन लेते हैं तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से x कैंसिल हो जाएगा. सिमिलरली y एंड z आल्सो गेट कैंसल्ड फ्रॉम डिनोमिनेटर. तो x कॉमन लेते हैं तो a अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू y कॉमन लेंगे तो a अपॉन वाई माइनस वन अपॉन क्यू वाई. देन आफ्टर अगर z कॉमन लेते हैं तो a अपॉन जेड माइनस वन अपॉन आर जेड. फ्रॉम हियर x गेट कैंसल्ड विथ x एंड y विथ y एंड z गेट कैंसल्ड विथ z. तो अब हम लोगों के पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बन गया. नाउ अब आप लोग देखें सिंपली हमारे पास p और सिंपली q के साथ कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है. अगर कुछ इस तरह की टर्म्स बन जाए जहाँ पे p माइनस क्यू आर माइनस क्यू या फिर p माइनस क्यू क्यू माइनस आर इस तरह का अगर कुछ टर्म बन जाए तो हम लोग उसको k से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट रिलेशन यही लिखा हुआ है. बट ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ से हम लोग आगे प्रोसीड नहीं कर सकते. तो सबसे पहले प्रोपोर्शनैलिटी लो आप सब लोग जानते होंगे. प्रोपोर्शनैलिटी लो लगा करके हम लोग p माइनस क्यू एंड q माइनस आर टाइप की टर्म्स को जनरेट करने की कोशिश करेंगे. प्रोपोर्शनैलिटी रो के अकॉर्डिंग a माइनस एक्स माइनस वन माइनस टाइम्स ऑफ a अपॉन वाई माइनस वन अपॉन p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू a अपॉन वाई माइनस वन माइनस टाइम्स ऑफ a अपॉन z माइनस वन अपॉन q माइनस आर. दिस इज बाय प्रोपोर्शनैलिटी लॉ या फिर लॉ ऑफ प्रोपोर्शन भी इसको कहा जाता है. नाउ अब आप लोगों के पास डिनोमिनेटर में p माइनस क्यू और q माइनस आर टाइप की टर्म्स बन गई है. इनमें सब में अगर आप लोग माइनस का मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये माइनस के बन जाएगा और माइनस के भी एक कांस्टेंट हम लोग के ही लिख सकते हैं बिकॉज हम लोगों को कोई कांस्टेंट अज्यूम करना है. तो p माइनस क्यू को आप k से रिप्लेस कर सकते हैं एंड q माइनस आर इज ऑल्सो रिप्लेस बाय k एंड हियर वन गेट कैंसल्ड विथ वन एंड वन गेट कैंसल्ड विथ वन. तो सिंपली आप लोगों के पास डिनोमिनेटर में बच जाएगा a अपॉन एक्स माइनस a अपॉन वाई अपॉन k इज इक्वल्स टू a अपॉन वाई माइनस a अपॉन जेड अपॉन k के साथ कैंसिल हो जाएगा. एंड देन आफ्टर अगर आप लोग a कॉमन लेते हैं तो a के साथ कैंसिल हो जाएगा. फाइनली हम लोग के पास बचेगा वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन वाई इज इक्वल्स टू वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन जेड. यहाँ से अगर आप लोग वन अपॉन वाई को अगर आर एच एस में और वन अपॉन जेड को एल एच एस में लेके जाते हैं तो आप लोगों को दिखेगा एक्सप्रेशन टू अपॉन वाई इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन जेड. इट मीन्स दैट वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई एंड वन अपॉन जेड आर इन ए पी. तो अगर वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई एंड वन अपॉन जेड ए पी में है तो उनका रेसिप्रोकल आप करेंगे तो रेसिप्रोकल एच पी में होगा. सो हेंस इफ वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई एंड वन अपॉन जेड आर इन ए पी देन एक्स वाई जेड आर obviously in HP. So our question get proved.
सो वी प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन एच पी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये प्रूफ करने की कोशिश की कि 1/x 1/y और 1/z अगर ए पी में आ जाते हैं, 1/x 1/y 1/z को ए पी में लाने की कोशिश की, जिससे हम लोग ये कैलकुलेट कर पाए कि एक्स वाई जेड एच पी में होंगे। सो दिस इज़ द वेरी इजी क्वेश्चन, बट इनिशियल लेवल पे आप लोगों को इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को सोचने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी, देन आफ्टर यू शुड ऑल्सो एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले हम लोग को स्टडी करना है रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम। अब हम लोग ए एम कैलकुलेट करना स्टडी कर चुके हैं, जी एम देख चुके हैं, तब उनमें कुछ रिलेशंस होते हैं, वो रिलेशन हम लोग को स्टडी करना है। अब देखिए, सपोज कीजिए आप लोग को टू नंबर्स गिवन है ए एंड बी। अब ए और बी नंबर्स का, एंड दिस बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, तो ए और बी टू नंबर्स का अगर आप लोगों को अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो आप वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस टू नंबर इज ए प्लस बी बाई टू। आप लोग अर्थमेटिक मीन स्टडी कर चुके हैं। सो द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस टू नंबर इज ए प्लस बी बाई टू। इन टू नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन आप लोग कैलकुलेट करेंगे, अगर ज्योमेट्रिक मीन इन टू नंबर्स का आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बी ना। अब आप लोग को ये पता करना है कि ए एम और जी एम में रिलेशन क्या है, मीन्स ए एम जी एम से बड़ा है या फिर जी एम ए एम से बड़ा है या फिर ए एम और जी एम दोनों इक्वल है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक अजम्पशन लेके चलते हैं, ए एम इज़ ग्रेटर देन जी एम। मीन्स आप लोग कह सकते हैं, हम लोग ऐसा करेंगे, ए एम माइनस जी एम कैलकुलेट करते हैं। ए एम माइनस जी एम अगर पॉजिटिव आ जाता है मीन्स ए एम इज़ ग्रेटर देन जी एम हो जाएगा, और अगर जीरो आ जाता है इसका वैल्यू मीन्स दोनों इक्वल है, एंड अगर नेगेटिव आ जाता है मीन्स जी एम इज़ ग्रेटर देन ए एम। तो सबसे पहले ए एम माइनस जी एम कैलकुलेट करते हैं। तो ए एम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू एंड जी एम इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी। नाउ टेकिंग द एलसीएम ऑफ टू वी गेट ए प्लस बी माइनस टू अंडर रूट ऑफ ए बी अपॉन टू। दिस इज रिटन एज, ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर, सिंपली अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी होल स्क्वायर अपॉन टू। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए एम माइनस जी एम। अब आप लोग यहाँ से देखें, ये जो टर्म है ये सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है, ये पॉजिटिव होगा, एंड जो डिनोमिनेटर में टू है वो भी पॉजिटिव है, तो ये कंप्लीट टर्म आप लोगों के पास पॉजिटिव है। इट मीन्स दैट ए एम माइनस जी एम इज पॉजिटिव। ए एम माइनस जी एम का पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? ए एम जी एम से ग्रेटर होता है या फिर इक्वल भी हो सकता है, बिकॉज ये टर्म जीरो बन सकती है, ये टर्म ऑल्सो भी जीरो, बट ये टर्म नेगेटिव नहीं होगी। सो दैट्स वाई ए एम इज ग्रेटर देन जी एम और ए एम इज इक्वल्स टू जी एम। तो यहाँ से हम लोगों के पास रिलेशन बिल्ट होता है, ए एम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी एम। अब ये जो इक्वालिटी है, जो अभी हम लोगों ने कहा कि ये इक्वालिटी ये ए एम जी एम के इक्वल हो सकता है, तो ए एम जी एम के इक्वल कब होगा? ए एम जी एम के इक्वल होगा इफ़ बोथ नंबर्स ए एंड बी आर सेम। अगर दोनों नंबर सेम होते हैं देन ए एम इज इक्वल्स टू। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने ए एम एंड जी एम में रिलेशन कैलकुलेट किया, उसी तरह से हम लोग ए एम जी एम एंड एच एम तीनों में रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज दैट इफ़ वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी, इसका हम लोगों ने ए एम कैलकुलेट किया, जी एम कैलकुलेट किया एंड एच एम कैलकुलेट किया, तो हम लोगों के पास फर्स्ट जो रिलेशन आता है, आप लोग कोई दो नंबर एज्यूम कीजिएगा, उनका ए एम कैलकुलेट कीजिएगा, देन आफ्टर जी एम एंड एच एम, और फिर बाद में जो मैं यहाँ पे रिलेशन निकाल रहा हूँ, उन रिलेशन को आप लोग वहाँ पे चेक करना है कि ये रिलेशन आपके केस में ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर आप लोग इन दो नंबर्स का ए एम जी एम एंड एच एम कैलकुलेट करते हैं, देन आफ्टर जी एम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम इंटू एच एम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा रिलेशन आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है, मीन्स इफ थ्री नंबर्स ए बी एंड सी देन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, इस टाइप का ये कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों टर्म्स जी पी में होंगी। दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ जी पी। अगर थ्री टर्म्स जी पी में होती है देन मिडल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म। सो ऐसा ही कुछ लिखा है, जी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम इंटू एच एम। इसका मतलब क्या होगा? टू नंबर्स के बीच में आप लोग ए एम जी एम एंड एच एम कैलकुलेट करते हैं, देन आफ्टर दिस ए एम जी एम एंड एच एम शुड बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो ये रिजल्ट ट्रू है, आप लोग कुछ नंबर्स अज्यूम करें एंड देन आफ्टर चेक। सेकेंड इज ऑलवेज ए एम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी एम होगा, एंड जी एम से बड़ा होगा एच एम। एंड द थर्ड रिजल्ट इज ए एम इज इक्वल्स टू जी एम इज इक्वल्स टू एच एम। तीनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब आपके अज्यूम्ड नंबर्स बोथ ए एंड बी इक्वल हो। सो ए एम इज इक्वल्स टू जी एम इज इक्वल्स टू एच एम is possible only when a is equals to b. So this is all about the relation between am, gm and hm if we consider only two numbers. Now the second part of our important points is that अभी हम लोगों ने टू नंबर्स के बीच में ए एम जी एम एंड एच एम कैलकुलेट किया. नाउ इफ़ वी हैव मल्टीपल नंबर, सपोज दैट वी हैव मैनी टर्म्स A1 A2 A3 अप टू AN. अब हम लोगों को इन नंबर्स का ए एम जी एम एंड एच एम कैलकुलेट करना है. तो अब इसमें क्या नए रिजल्ट्स आते हैं,
क्या नए फॉर्मूलाज आते हैं वो हम लोग स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले अगर इन नंबर्स का एम कैलकुलेट करना है तो सिंपली एम इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN अपॉन n। दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस n नंबर्स। इनका ज्योमेट्रिक मीन आप लोग कैलकुलेट करें। ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा A1 मल्टीप्लाइड बाई A2 मल्टीप्लाइड बाई A3 मल्टीप्लाइड बाई AN टू दी पावर 1 बाई n। नाउ अभी आपको HM कैलकुलेट करना है, तो HM कैलकुलेट करने के लिए टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दें एंड देन आफ्टर इस फॉर्मूला का रेसिप्रोकल कर दें। तो HM इज इक्वल्स टू फॉर्मूला का रेसिप्रोकल करने पर n और टर्म्स का रेसिप्रोकल करने पर 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 प्लस 1 A3 अप टू 1 अपॉन AN। So here we calculate all the three terms AM, GM and HM for this multiple numbers. Now अब इनमें कुछ रिलेशंस आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा यहाँ भी सेम केस AM इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू GM और इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू HM होने वाला है। नाउ एज वी स्टडीड दैट AM इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू GM इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू HM ऑफ मल्टीपल नंबर्स। उसी तरह वन मोर टर्म होती है RMS। RMS मीन्स रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू। RMS वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इफ़ वी गिवन मल्टीपल नंबर्स A1 A2 A3 अप टू AN, इन नंबर्स का अगर हम लोग को RMS वैल्यू कैलकुलेट करना मीन्स रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे रूट देन मीन एंड स्क्वायर वैल्यू। स्क्वायर मीन्स इन टर्म्स का स्क्वायर। सो दिस इज आवर रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ दिस टर्म्स। If you calculate this RMS value, then you found that RMS value is greatest among AM, GM and HM। RMS value AM, GM and HM सबसे greater होता है for this numbers। So this is all about your relation between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean if we have a two numbers or we have a multiple numbers. So I think it is enough for today's lecture, and at the end of the video there is a question based on this topic which we studied in this lecture, and in that question, that particular question is able to clear your all the concepts regarding this lecture। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, you must have to try that question। And if you like the video, please share it with your friends and subscribe the channel and press the bell icon for more updates. Thank you so much.